अच्छा, कल हमने जिस तरह डेमोक्रेसी का इंट्रो किया था, हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी की ग्रास रूट्स मतलब एथेंस में थे, ग्रीस में, किस तरह वो चंद लोगों के लिए थी और बाद में किस तरह वो इवॉल्व हुई और फिर वो लोगों का एक सिस्टम बना। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि लोगों की पावर है। ठीक है। तो मतलब पीपल सिस्टम आप कह दें, जो लफ्ज़ी माने ही डेमोक्रेसी का है। तो अब जो है हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दुनिया में दो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। हमने तो पढ़ लिया कि भाई डेमोक्रेसी है क्या चीज़। आज हम पढ़ेंगे कि तो हमारे पास दो किस्म की डेमोक्रेसी है मतलब इस पूरी दुनिया में। पहली जो टाइप है वो हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है। ये ये ऐसी डेमोक्रेसी है जो बहुत कॉमन है और इसमें ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है, क्योंकि अगर हम आगे जो पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो अमेरिका का जो है वो एक्चुअली प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो उसमें हम सिस्टम में पढ़ेंगे किस तरह मसलन बिल वगैरह पास होते हैं, मतलब लॉज वगैरह पास होते हैं। लेजिस्लेटिव होता है ना, हमारा प्रोसेस होता है पूरा। तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। मगर जो पूरी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में चल रही है, उसमें तो सीधा जो है वो बिल आता है पार्लियामेंट में। चाहे आपके पाकिस्तान के केस में एमएनए और एमपी होते हैं, मतलब जो भी है वो असेंबली में आता है बिल और उस पे ऊपर वोटिंग होती है और पास हो जाता है। मगर अमेरिका में बहुत सारे साइकिल्स हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो है जिसमें आपके पास प्राइम मिनिस्टर होता है जिसके पास पूरी पावर होती है। प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका सिंबल होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, उसके पास एज सच की पावर नहीं होती। जिस तरह हमारे यहाँ जो सदर है वो मुल्क नहीं चला रहा होता, टेक्निकली वो बस मुल्क की एक निशानी होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सब कुछ कर होता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ये होता है कि आपके पास प्रेसिडेंट के पास दोनों रोल होते हैं। वो लीडर भी होता है, ठीक है, और वो मतलब हेड ऑफ स्टेट भी होता है और लीडर भी होता है। अक्सर उसके साथ वाला जो उसकी आप कहते हैं उसका वजीर हो या उसको जो है ना एक लिहाज से हेल्पिंग हैंड के तौर पे हो, तो वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, मतलब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है। हमारे इस पे दो मिसाल हैं। पाकिस्तान की तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। हमने एक्चुअली बरतानिया से सिस्टम लिया था। और बरतानिया एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसलिए है क्योंकि उधर हमारे पास प्रेसिडेंट की जगह, क्योंकि बरतानिया एक रिपब्लिक नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो बेसिकली क्या होती है। तो हेड ऑफ स्टेट आपका प्रेसिडेंट की जगह किंग है। मगर आपका क्योंकि बरतानिया फिर भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उधर आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर है मुल्क का, वो ही उसको चलाता है। और अमेरिका में उल्टा हिसाब है, आपका प्रेसिडेंट है, उसके पास ना तो वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट है, उस सेरेमोनियल भी है उसका, और साथ में वो एक लीडर भी है कि वो मुल्क को भी चलाता है। उसके पास ज़्यादा पावर्स भी हैं, उसके पास उसके अंडर उसको कमांडर इन चीफ भी बोलते हैं अमेरिका में, बाय द वे, क्योंकि उसके पास फौज को कंट्रोल करने का भी इख्तियार है, वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लेता है। हमारे यहाँ तो आर्मी चीफ होता है ना, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेता है, तो उधर ये हिसाब है। अच्छा, अब इन दो सिस्टम में एक और जो डिफरेंस वो है आपके वोटर्स का। अब ज़ाहिर बात है, जिस तरह हमने बात की है, डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है जो लोगों की राय के हिसाब से चलता है ना, लोगों से उनको पावर मिलती है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो दो जो है ना लोग चुनते हैं। सॉरी, दो एक ब्रांचेस से लोगों को चुनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे थ्री ब्रांचेस जो आपकी गवर्नमेंट को होती हैं। मगर क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल को, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ना तो वैसे आगे प्रेसिडेंशियल ही है, क्योंकि वो अमेरिका का सिस्टम है, क्योंकि जीडी की रिक्वायरमेंट है। तो वोटर्स जो हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, वो लेजिस्लेटिव ब्रांच से भी लोग चुनते हैं, ठीक है, जहाँ आपके सेनेटर्स वगैरह बैठते हैं, ठीक है। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जहाँ आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो लोग होते हैं, इसमें आपके मिनिस्टर्स हो गए, हेल्थ मिनिस्टर्स और वो वगैरह, उनको भी चुनते हैं। तो वोटर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप कहते हैं, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान की है मिसाल के तौर पे, तो आपको याद होगा जब भी आप वोट डालने जाएं, ठीक है,
तो आप एमएनए या एमपीए के चुनते हैं, ठीक है। और वो आगे मजीद फिर वोट करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव चुनते हैं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव बेसिकली प्रेसिडेंट को कहते हैं, ठीक है। मतलब जो पार्टी का लीडर होता है, ठीक है, इन द सेंस वो प्रेसिडेंट ही होता है, इवेंचुअली वो प्रेसिडेंट ही बन जाता है, जो भी है पार्टी जो डिसाइड करती है। कहने का मकसद है कि वोटर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, मगर वो अपनी उम्मीदें जो हैं वो चंद लोगों पे छोड़ देते हैं जिनको वो वोट करते हैं, और वो आगे जो है ना सारी वोटिंग आपकी संभालते हैं, ठीक है। मगर जो जो प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट है उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा चॉइस दी जाती है कि आप लेजिस्लेटिव ब्रांच में भी चुनें, मतलब आपकी पार्लियामेंट में भी चुने लोग, मतलब जिसमें हाउस ऑफ कांग्रेस कहते हैं अमेरिका की सेंस में, वो आगे हम मजीद पढ़ेंगे। और आपको जो है ना एग्जीक्यूटिव ब्रांच में भी लोगों को चुनते हैं, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं इन दैट सेंस, मतलब उसमें शायद हो सकता है मैंने एमपीए मिनिस्टर्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मज़ीद हमारे पास इसको हम डिटेल में भी देख सकते हैं, मगर ये है कि मैं, आप बेशक इसको पॉज करके वीडियो को एक दफ़ा आप जल्दी से पढ़ सकते हैं, जो मज़ीद डिफरेंसेस हैं दो सिस्टम। अगेन मुझे नहीं लगता इतना डीप में जाने की ज़रूरत है, तो फिर भी आइडिया हो इट्स अ गुड थिंग। मैं ये वही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, बस थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, जिस तरह ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया होगा, जीडी में अक्सर वो क्या करते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं भी आपके लिए, जिस तरह हिस्ट्री है आपका पार्ट, उसको मिक्स करेंगे सिविल और उसके साथ, ठीक है। मतलब मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने हिस्ट्री बताने का मकसद ही यही था कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये चीज़ें किस तरह बिल्डअप हुई हैं, हमारी सिस्टम वगैरह अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, कि उधर किस तरह भी डेमोक्रेसी है, उधर क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जो बरतानिया का था वो तो आपको ऑलरेडी जवाब मिल चुका है। इसकी रीज़न यही है कि बरतानिया और अमेरिकन की नहीं लगती थी आपस में, तो उन्होंने अपना एक नया सिस्टम बनाया था। और वो नया सिस्टम ओवर टाइम डेवलप हुआ मुख्तलिफ आइडियाज़ से, लोगों की सोचों से, उनकी जो उन्होंने लिखा हुआ, मतलब लिखाई का हिसाब किताब उधर बहुत होता था उस टाइम। मतलब लोग काफ़ी चीज़ें अपने ख्यालात वगैरह लिखते थे और लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। तो नेचुरल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है अमेरिकन हिस्ट्री का। ये जॉन लॉक ने लिखा था बहुत सालों पहले, मतलब अमेरिका के बनने से पहले, इन 1689 में, जिसमें वो नेचुरल राइट्स की बात करता था। वो ये समझता था कि हर इंसान को छह चीज़ें इख्तियार हैं, मतलब कुदरती, नेचुरल राइट्स के मतलब ना कुदरती राइट्स हो गए आपके, या कुदरती, बहरहाल आपको मतलब आइडिया हो ही होगा। जो तो पहला जो आपका राइट है वो है राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और राइट टू हैव फैमिली। मतलब ये सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आप इसको रीड करके आपको समझ आ जाती है। तो ये जॉन लॉक की जो है ना इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अमेरिकन डेमोक्रेसी को, सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बाद में आई। अच्छा, फिर हमारे पास लेवल एंड ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। जाहिर बात है, कोई भी सिस्टम होता है वो उसका एक बेसिक लेवल होता है, फिर उसका एक एडवांस लेवल होता है, मतलब उसकी लेयर्स होती हैं ना जिससे वो चलता है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका में वो तीन टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपकी नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है। मतलब नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ही यही होता है, सारी की सारी स्टेट, फेडरल, लोकल, सारी मिलाकर जो है ना उसको हम नेशनल कहते हैं। अगर फिर हम नेशनल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि उसकी जो तीन टाइप्स हैं। पहली जो है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, जो हर स्टेट की, सॉरी, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वाशिंगटन की गवर्नमेंट है, मतलब उनके कैपिटल की गवर्नमेंट है, जिसका कानून हर स्टेट में मौजूद है, जिसका कंट्रोल है हर स्टेट में, ठीक है। मगर वो शेयर करती है पावर किसके साथ, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना ही कानून है, मगर उनकी जो है ना कई कई चीज़ें जो हैं उनको आज़ादी है कि वो कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं विद इन स्टेट। मगर जो फेडरल गवर्नमेंट में चीज़ चेंज होगी वो पूरे मुल्क में चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि वो पूरी मुल्क की, मतलब एज जैसा मैंने कहा, वाशिंगटन की गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में आपकी मिसाल आ जाती है कैलिफोर्निया की, एक कैलिफोर्निया स्टेट गवर्नमेंट है, न्यूयॉर्क की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब हर स्टेट जो है वो एक गवर्नमेंट है। फिर आपका लोकल सिस्टम आ जाता है, इसमें आपके पास शहर
की गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, काउंटीज़ की गवर्नमेंट आ जाती हैं। ये जिस तरह हमने आगे ज्योग्राफी में पढ़ा था कि किस तरह हम एक स्टेट है वो उसका अगर हम उसको एक पूरा पहले अमेरिका एक पूरा मुल्क है, ठीक है, अगर हम उसके टुकड़े करें तो स्टेट्स बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्से जो हैं। अगर स्टेट को हम ब्रेक करें तो हमारी काउंटीज आ जाती हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट आप कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है प्रोविंसेस में। तो उनको मजीद हम करें तो हमारे मेट्रोपॉलिटन या जो है ना शहर, उनका सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो वो लोकल जो है वो आपका काउंटी और सिटी तक जो है ना आपका सिस्टम है, ठीक हो गया, मतलब छोटी गवर्नमेंट्स है। तो ये आपकी लेयर्स है। तो छोटी गवर्नमेंट लोकल, उससे बड़ी स्टेट, उससे बड़ी फेडरल, ठीक है, और नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली ये सारा कुछ मिलाकर, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात आ जाती है कि क्या चीज़ वो शेयर करते हैं। अच्छा, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पावर्स जो हैं वो शेयर होती हैं नेशनल, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो ऊपर वाली गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट जो उसके नीचे है, जैसे हमने लेयर्स की बात की थी। तो अब उसमें क्या चीज़ हम शेयर करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि जो नेशनल गवर्नमेंट, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है आपकी, उनके पास इख्तियार है कि वो रेगुलेट कर सकती है फॉरेन और इंटरस्टेट इंटरस्टेट कॉमर्स, मतलब मुल्क से बैरूने मुल्क जो आपका पैसा आता है, और स्टेट और जो दूसरी स्टेट का आपस में जो पैसा जाता है, आता जाता है, वो उनके कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो ये आपके इंटरस्टेट कॉमर्स और रेगुलेट फॉरेन एंड इंटरस्टेट कॉमर्स, सॉरी, हो गया। फिर कॉइन मनी का मतलब डॉलर, बेसिकली जो डॉलर, सारी बात है, फेडरल गवर्नमेंट ही जो है वो आपके मतलब पैसे वगैरह छापती है और उसको मतलब मैनेज करती है। आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो आपके उसके ऊपर जो टैक्स होता है, जिसको हम टैरिफ कहते हैं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वो पोस्टल सिस्टम जो है आपका रेगुलेट करती है, मतलब ये जो खत वगैरह हो गए आपके, मेल, आपके पैकेजेस वगैरह जो भी है। फॉरेन रिलेशंस और मेक ट्रीटीज, मतलब कि जो बैरूने मुल्क जिन जो उनकी रियासतें हैं उनके साथ आपस में जो ताल्लुकात वगैरह हैं, और उसमें जो उनकी ट्रीटीज वगैरह साइन होती हैं, ये वो मतलब वो ज़ाहिर बात है इनके हाथ में होता है। आपके एम्बेसडर्स हुए, आपके फॉरेन मिनिस्टर्स हुए हैं, ये चीज़ें मैनेज करते हैं। क्रिएट एंड मेंटेन आर्म फोर्सेस, मतलब जो आपकी फौज है वो इनके हाथ में होती है, सारी बात है, स्टेट को तो नहीं हर चीज़ दे सकते ना। डिक्लेयर वॉर, जंग बंदी, ये इनके हाथ है। अमेंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो चीज़ें जो अमेरिका की वैल्यूज़ हैं जिसके हिसाब से मुल्क को चलना चाहिए, जो मैंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी ना, डॉक्यूमेंट है जो अमेरिका, बेसिकली एक आपकी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कि किस तरह एक मुल्क को चलना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये उसको उसमें अगर कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में है, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं। और अगेन जो आपके जो लॉज वगैरह हैं, अ, सारे, सारी बात है, अगर उनके पास यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनके पास पूरी जो कानून का जो सारा हिसाब किताब है वो इनके हाथ में ही है कि भाई किधर क्या होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर आती हैं ऐसी चीज़ें जो ये आपस में शेयर करती हैं, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। और वो क्या चीज़ स्टेट कर सकते हैं, वो है लीव लेवी टैक्सेस, मतलब वही जो टैक्सेस वाला हिसाब है। एक तो गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है हर चीज़ पे, ठीक है। इसके आपके एनर्जी बिल्स हो गए, आपके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आप खरीदारी में फ़रोख्त वगैरह करें, जीएसटी जिसको हम कहते हैं, आपका एक स्टेट का टैक्स होता है और एक फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स भी होता है, मतलब अमेरिका का जो सिस्टम है। अब आ जाता है हमारे पास पैसे बोरो करना। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से पैसे भी बोरो कर सकते हैं, ठीक है। आपके एडमिनिस्टर कोर्ट्स, मतलब आपके जो कोर्ट है जी, ठीक है। आपके सुप्रीम कोर्ट जो होता है, हमारे यहाँ होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट होता है और एक प्रोविंशियल कोर्ट होता है। तो इधर स्टेट का अपना एक कोर्ट है, ठीक है, मतलब तो जज बैठते हैं, और जो पूरी मुल्क के लिए जो है फेडरल गवर्नमेंट, उनके अपने कोर्ट्स हैं, ठीक हो गया। मेक एंड इन्फोर्स लॉज। अच्छा, कई लॉज जो हैं, अभी जैसा मैंने लॉज की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन तो फिलहाल एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मगर कहने का मकसद ये है कि
अमेरिका में कई स्टेट्स को इस तरह भी है कि वो, कई नहीं बल्कि सारी स्टेट, सॉरी, इस तरह है कि वो कोई कानून अपने हिसाब से रख सकती है, ठीक है। मतलब उनको आज़ादी है। और साथ में जो फेडरल गवर्नमेंट जिससे हमने बात की वो भी अपने कानून रखती है। बल्कि मेरे ख्याल से जो सही असल में ये है भी थोड़ा टेक्निकल हिसाब आ जाता है इसमें, तो इस वजह से मुझे थोड़ी ये खुद कंफ्यूजन हो जाती है। तो इवन दो कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर जो है लॉ वगैरह बनाती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और इन चीज़ों में, ठीक है, मगर जो छोटे मोटे कानून होते हैं ना वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी संभालती है। तो अभी ये चीज़ जो चीज़ हम मिडल में शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी कानून के हिसाब से कि इवन दो कई छोटे कानून फेडरल गवर्नमेंट भी चेंज वगैरह करती है सकती है। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी स्पीड लिमिट हो सकती है, इसमें आपके स्कूल में कुछ चीज़ें अलाउ हैं या नहीं अलाउ हैं, इस तरह की जो है ना छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो करती रहती हैं। तो ये एक उनके यहाँ जो है ना, और मेक एंड इन्फोर्स लॉज, इन्फोर्स लॉ का मतलब होता है कि जैसा पुलिस के जरिए जो है ना उस कानून को जैसा मैंने स्पीड लिमिट का कहा है उसको चलाया जाए, उसके हिसाब से लोगों को भाई कहा कि भाई आपने इतना ही स्पीड लिमिट में जाना है, नहीं तो आपको हम पकड़ेंगे या इस तरह कुछ, ठीक है। मतलब पुलिस के थ्रू एनफोर्स करते हैं ना लॉ। अभी सही लफ्ज़ मुझे उर्दू में नहीं आता एनफोर्स का। बहरहाल कहने का मकसद है कि आप लोगों को कानून के हिसाब से चलाना चाहते हैं तो इसलिए आप एनफोर्स करते हैं लॉ। बिल्ड रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो अगेन आपकी रोडें और आपकी ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों के उसमें आता है, मतलब जिम्मेदारी में आता है। अगर नेशनल गवर्नमेंट अगर लेट्स से कहीं सोचती है कि उन्होंने कैलिफोर्निया में नहीं बनानी रोड, मतलब किसी पहाड़ में, तो स्टेट जो गवर्नमेंट, जो कैलिफोर्निया की स्टेट गवर्नमेंट है, वो फिलहाल कर सकती है। अच्छा, अभी एक जो है टेक प्राइवेट लैंड फॉर पब्लिक यूज विद जस्ट कंपनसेशन, ठीक है। तो दोनों हुकूमतों के ऊपर मतलब ये आप कहते हैं कि उनके पास एक पावर है कि वो जाके कोई भी प्राइवेट लैंड, मतलब प्राइवेट लैंड होता है ना कि किसी बंदे की ज़मीन को ले सकते हैं पब्लिक यूज़ के लिए, ठीक है। या विद जस्ट कंपनसेशन, ये कंपनसेशन ये है कि वो उनसे ज़मीन लेके उनको कंपनसेट करें, मतलब उनको पैसे दे दें या ऐसा कुछ कर दें, मतलब वो ज़मीन का उसका ताल्लुक है। चार्टर बैंक एंड कॉरपोरेशंस, मतलब आपके जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके यहाँ जो उनके रूल्स और इसके हिसाब से जो उनको चलाना वगैरह जो है वो आपकी स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, मतलब इन दो। और ये ऐसी पावर्स हैं, इनको हम कॉन्करेंट पावर्स कहते हैं, ठीक है। आपके टेस्ट में ये आ सकता है कि वो आपसे कह सकते हैं कि द पावर्स दैट आर शेयर्ड विद बिटवीन द स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, व्हाट आर दे आर कॉल्ड, ठीक है। तो उसको हम कॉन्करेंट पावर्स कहते हैं, ठीक है। ये भी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैंने तो वैसे फिलहाल आपको पहले कहा था कि नेशनल गवर्नमेंट वो है जिसमें हमारे स्टेट भी है, मतलब आपकी फेडरल भी है और लोकल भी है, ठीक है। मगर कभी कभी ये वर्ड कंफ्यूज करते हैं और नेशनल को कह देते हैं कि भाई वो सिर्फ फेडरल, नॉर्मली फेडरल मतलब फेडरल के लिए इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। ये खुद मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। मेरे ख्याल से बेहतर चीज़ ये है कि हम इसको नेशनल को फेडरल ही समझें, आसानी के तौर पे, ठीक है। वैसे तो नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो पूरी नेशन वाइड गवर्नमेंट होती है, लफ्ज़ से इसका, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। जो आपकी जो गवर्नमेंट है वाशिंगटन में है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर आपको कुछ हद तक मतलब ये छोटी बहुत फ़र्क पता चल जाना आसानी हो जाती है, कहने का मकसद ये है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या वो चीज़ें जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं और नेशनल गवर्नमेंट के पास नहीं है, और ना वो शेयर्ड पावर है, ठीक है। उसमें ये है रेगुलेट करना जो आपके विद इन स्टेट के अंदर। वैसे तो नेशनल गवर्नमेंट की हमने बात की थी ना कि स्टेट टू स्टेट में जो पैसा आता है उसको मतलब उस पर रेगुलेट करते हैं या बाहर से आता है, ठीक है, बैरून मुल्क। मगर जो स्टेट के अंदर वाला जो पैसा है ना वो नेशनल गवर्नमेंट नहीं छेड़ सकती, ठीक है, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। इसमें आपके पास आ जाते हैं इस्टेब्लिश करना स्कूल वगैरह, जो है ना नए स्कूल वगैरह बनाना और उनको मेंटेन करना, स्कूल वगैरह नेशनल गवर्नमेंट का इसका कोई हाथ नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है। तो आप कह सकते हैं कई स्टेट्स में एजुकेशन अच्छी है और कई स्टेट्स में इतनी कोई खास नहीं है। इसकी आपके पास अच्छी मिसाल ये हो सकती है, आपके पास न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छी है, ठीक है। और कोई मोंटाना आप ले लें, मोंटाना एक ऐसी स्टेट है जिसका किसी ने सुना ही नहीं है, उनकी कोई इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, मतलब वो इतना मशहूर नहीं है एजुकेशन के लिए।
तो उसकी रीज़न ये है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। कई स्टेट्स केयर करती हैं एजुकेशन के बारे में, कई स्टेट्स इतना शेयर मतलब केयर नहीं करती। स्टेबल लोकल गवर्नमेंट, अच्छा अब ज़ाहिर बात है हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट तो होगी ना, मतलब उसके बगैर तो वो स्टेट चल ही नहीं सकती। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि वो अपनी गवर्नमेंट भी मेंटेन करते हैं। इश्यूज लाइसेंस परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स, अच्छा ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, लोगों को परमिट देना कि वो कुछ चीज़ बेच सकते हैं, या सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट करना कि भाई ये फलाना जो है ये वाकई डॉक्टर है, तो ये जो है ना काम इनका स्टेट के पास ही होता है, नेशनल गवर्नमेंट के पास नहीं होता। प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एंड मॉरल्स, अच्छा उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक हेल्थ मतलब लोगों की जो जो है ना हेल्थ जो है उसको मतलब ये श्योर करे कि सारे लोग हेल्दी हैं, सही खा रहे हैं। अगर मतलब मोटापे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम्स होते हैं कि वो जो है ना मोटापा कम करना चाहते हैं, तो उनको लोगों को एक फ्री एक्सरसाइज वगैरह या इस तरह कोई प्रोवाइड करे। सेफ्टी आपकी थ्रू पुलिस के ज़रिए होती है, ठीक है। मॉरल्स वही आपके जिसमें जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं कि जिसमें आप लोगों को एक जो है ना अच्छी चीज़ सिखा रहे होते हैं कि वो अच्छा काम करें, और अच्छी जो है ना गुड विल होनी चाहिए लोगों के बिटवीन, तो वो भी मतलब कम्युनिटी को संभालना भी ना एक स्टेट के अंदर, वो भी इनका काम है। मेंटेन स्टेट मिलिशिया, अच्छा हमने सिटीजन मिलिशिया पढ़ा था हिस्ट्री में, और इधर हमारे पास मेंटेन स्टेट मिलिशिया है और उसको हम नेशनल गार्ड कहते हैं। आप कह सकते हैं कि स्टेट, हालांकि आर्मी तो आपकी नेशनल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, जो ज़्यादा अच्छी इक्विप्ड, ज़्यादा अच्छी ट्रेन सब कुछ होती है। मगर स्टेट के पास भी एक आर्मी वाला सेक्शन है, ठीक है, मतलब ये एज सच इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मगर इसका काम ये होता है कि वो स्टेट को ना बचाती है बड़ी बड़ी थ्रेट से, ठीक है। इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको टेक्सास की दे सकता हूँ। टेक्सास ने अपनी स्टेट मिलिशिया बुलाई, ठीक है, जो टेक्सास नेशनल गार्ड है, नाम ही नेशनल गार्ड वो लगाते हैं, और स्टेट का नाम आप ले लें तो टेक्सास नेशनल गार्ड होगी। उन्होंने अपनी बुलाई थी, और वो जो जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स थे, मतलब जो मैक्सिको से लोग भाग के यूएस बॉर्डर क्रॉस करते थे, उनको रोकने के लिए, क्योंकि उनके ख्याल में ये था कि कई लोगों के पास बंदूकें हैं, कई लोग ड्रग लॉर्ड्स हैं, मतलब ये ड्रग वगैरह बेचते हैं। तो उनके लिए उन्होंने बेसिकली ये की थी। अच्छा, अब ये है, ये अभी थोड़ा चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है, ये आगे हम पढ़ेंगे मजीद। अभी वो रेटिफाई अमेंडमेंट्स टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि ये तो आपकी नई अमेंडमेंट्स बनाती है ना कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब अमेंडमेंट आपको याद होगा जिस उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट सेकंड अमेंडमेंट सारी वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। आपकी नेशनल फेडरल गवर्नमेंट नई अमेंडमेंट्स इजाद करती है, और स्टेट गवर्नमेंट उस अमेंडमेंट को अप्रूव करती है, कहती है ठीक है आप ये वाली अमेंडमेंट रख लें, मगर वो खुद से बना नहीं सकती कोई चीज़, वो बस अप्रूव कर सकती है। तो आप कह सकते हैं जितनी भी हमारी अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे सेकंड अमेंडमेंट हमारी है राइट टू बेयर आर्म्स, मतलब हर बंदे के पास बंदूक होगी, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको कह सकती है हाँ आप ये रख लें, मतलब इस अमेंडमेंट को आप अप्रूव कर लें कि हर बंदे को ये इख्तियार दे दें कि वो बंदूक रख सकता है, मगर वो खुद से कह नहीं सकती कि भाई हवा में कोई नई चीज़ बता दे कि मसलन कोई एक अमेंडमेंट आ जाए कि हर बंदे के पास लैपटॉप होना चाहिए। वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, मगर उसको अप्रूव चाहिए होता है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो लैपटॉप रखने वाली अमेंडमेंट हम डाल सकते हैं या नहीं, मतलब आपकी क्या राय है। तो कहने का मकसद है एक बनाने वाला है और एक अप्रूव वाले करने वाला है, ठीक है, मतलब ओके करने वाला है सही हो गया। तो ये आपकी शेयर्ड पावर्स हैं दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स में। आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट्स किस तरह काम करती हैं। इनको हम मज़ीद आप कह दें तोड़ेंगे, मतलब हम मोस्टली हमारा फोकस नेशनल गवर्नमेंट में ही होगा। स्टेट गवर्नमेंट तो हमने इस तरह करके कर दी है कि समराइज़ कर दिया है। तो आगे हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, तो मेरे यहाँ से आज के लिए इतना ही काफ़ी है।